टोबियास पांचवे क्वेस्ट के लिए पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई होती है। आगे जाकर उनको पता चलता है कि क्वेस्ट 616 का होने वाला है, जो कि बाकी टूर्नामेंट से बिल्कुल अलग है। एंड यहाँ पर उनको टाइसन से बैटल करनी होगी, जिसको आज तक सिर्फ 6 पोकेमॉन ट्रेनर्स डिफीट कर पाए हैं। टोबियास और ऐश दोनों को ये अपना बैटल नंबर मिलता है। ऐश की बैटल टोबियास के बाद होने वाली थी। अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर टाइसन को डिफीट कर देता है तो उसके आगे आने वाले ट्रेनर्स को मौका नहीं मिलेगा टाइसन से बैटल करने का। अब आगे सबको रूल्स पता चल चुके थे और अब टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। एक करके सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने नंबर के अकॉर्डिंग स्टेडियम से टाइसन से बैल करते हैं, बट इस बैल को कोई भी ऑडियंस नहीं देख सकती थी। सबको बाहर खड़े होकर वेट करना था अपने टर्न का। ऐश और टोबियास भी बाहर ही खड़े होते हैं और बाहर खड़े हुए वो लोग काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को स्टेडियम से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स के हाथ में उनके वीक पोकेमॉन भी थे, जिनको वो पोकेमॉन सेंटर लेकर जा रहे थे और वो सैड लग रहे थे। ब्रॉक बोलता है कि लगता है टाइसन एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स डिसअपॉइंटेड बाहर आ रहे हैं। 50 बैटल्स हो जाती है और अभी तक टाइसन को कोई भी डिफीट नहीं कर पाया था। अगला पोकेमॉन ट्रेनर स्टेडियम में जाता है। वो बोलता है कि टाइसन में ऐसा क्या है कि ये 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स उसको डिफीट नहीं कर पाए। अब वो एक रियल पोकेमॉन ट्रेनर से मिलने वाला है और ये टूर्नामेंट यहीं पर एंड होने वाला है। वो स्टेडियम में एंटर करता है। मिस्टी बोलते हैं कि इस पोकेमॉन ट्रेनर का कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ज्यादा हाई है। मुझे लगता है कि टाइसन को डिफीट कर सकता है। सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स बैन होने का वेट कर रहे होते हैं, पर कुछ ही टाइम के अंदर वो पोकेमॉन ट्रेनर जो कि अंदर गया था अपने पोकेमॉन के साथ उड़ते हुए बाहर आता है। उसका पोकेमॉन और ट्रेनर बहुत ज्यादा इंजर्ड लग रहे थे। ये बैटल बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म हो गई थी। ऐश उस पोकेमॉन ट्रेनर के पास गया और बोलता है क्या हुआ, तुम तो उसको डिफीट करने वाले थे। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि टाइसन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने उसको अंडर एस्टिमेट किया था। टाइसन ने सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन का यूज करके मेरे 6 के 6 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं अपने पोकेमॉन्स को पोकेमॉन सेंटर लेकर जा रहा हूँ। वो पोकेमॉन ट्रेनर रोते हुए अपने सारे पोकेमॉन्स को लेकर जाता है। बाहर जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स खड़े हुए थे वो ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि क्या वो टाइसन को डिफीट भी कर पाएंगे या फिर नहीं। एक एक करके बैटल खत्म होते जाते हैं। जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था बैटल उससे फास्ट खत्म हो रही थी। देखते ही देखते एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें बताया जाता है कि फाइनली अब टाइसन के साथ 100 पोकेमॉन बैटल्स हो चुके हैं। ये बैटल्स बहुत ही ज्यादा जल्दी हो गए, क्योंकि जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा वीक पोकेमॉन ट्रेनर्स यहाँ पर आए थे। टाइसन को अभी तक अपने तीसरे पोकेमॉन को निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। वो अपने 2 पोकेमॉन्स का यूज करके सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट कर दे रहा है। आई होप आगे जाके उसको कोई चैलेंज मिले, वरना ऐसे ही चलता रहा तो किसी को भी सिंबल नहीं मिलने वाला है। टोबियास बोलता है लगता है इनको नहीं पता है कि 2 काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स टाइसन से बैटल करने का वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली हम दोनों में से टाइसन को कोई ना कोई जरूर डिफीट करेगा। एक एक करके बैटल होती जाती है और अब वो टाइम आ चुका था जब टोबियास की बैटल होने वाली थी। अभी तक किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर ने टाइसन को डिफीट नहीं किया था, बट टोबियास नर्वस नहीं लग रहा होता है। हर बार की तरह वो काफी कूल होता है और उसको अपने पोकेमॉन्स के ऊपर भरोसा होता है। स्टेडियम में जाने से पहले ऐश और उसके फ्रेंड्स टोबियास को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और बोलते हैं कि टाइसन को डिफीट करके जरूर वापस आना। टोबियास स्टेडियम के अंदर चले जाता है और बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स इस बैटल को देख तो नहीं सकते थे, पर बाहर जरूर वेट कर सकते थे। ये बैटल बहुत ज्यादा लंबी चलती है। अभी तक 200 से भी ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स टाइसन से बैटल कर चुके थे, बट कोई भी बैटल इतनी ज्यादा लंबी नहीं थी। सैना बोलते हैं कि लगता है कि टाइसन और टोबियास की बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस चल रही है। कोई भी इस बैटल का विनर हो सकता है। अंदर से काफी सारे एक्सप्लोजन की भी आवाज आ रही होती है। काफी टाइम वेट करने के बाद अनाउंसर बोलता है कि अभी ये काफी ज्यादा इंटेंस बैटल एंड हुई है और यहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर के 6 पोकेमॉन हार चुके हैं। वहीं पर दूसरे पोकेमॉन ट्रेनर्स के 5 पोकेमॉन हारे हैं। जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स लाइन में लगे हुए होते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ऐश बोलता है कि लगता है कि टोबियास ने कर दिखाया। अनाउंसर बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली एक और चैलेंजर हार चुका है, बट इस पोकेमॉन ट्रेनर ने अपना बेस्ट दिया था और ऑलमोस्ट टाइसन को डिफीट कर दिया था। ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि अब कंफर्म हो चुका था कि टोबियास टाइसन से हार चुका है। टोबियास स्टेडियम के बाहर आ जाता है। वो हमेशा की तरह कूल लग रहा था। वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं दिख रहा था। ऐश टोबियास के पास जाता है और बोलता है कि हमें पता चला कि तुमने काफी इंटेंस बैटल करी है टाइसन के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली हार गए भी सिंबल जीतने का। अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मैं यहाँ पर वेट करूंगा और तुम्हारे लिए चीयर करूंगा कि तुम टाइसन को डिफीट कर पाओ। मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ऐश बोलता है श्योर, मैं टाइसन को डिफीट करके आऊंगा और फिर तुमसे मिलूंगा। मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। ऐश और टोबियास एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वापस से टूर्नामेंट कंटिन्यू होता है। एक एक करके पोकेमॉन ट्रेनर्स डिफीट होते जा रहे थे। वापस से शॉर्ट बैटल होना स्टार्ट हो जाती है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी इजीली डिफीट हो रहे थे। सैना बोलते हैं कि मुझे नर्वसनेस फील हो रही है, कहीं ऐश भी टाइसन से ना हार जाए, क्योंकि टाइसन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऐश बोलता है सैना तुम चिंता मत करो, मैं और मेरे पोकेमॉन्स अपना बेस्ट देने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। फाइनली 300 बैटल्स हो जाती है और लगभग 50 बैटल बाद ऐश और टाइसन की बैटल होने वाली थी। टाइम बीतते जाता है और फाइनली अनाउंसर बोलता है कि 356 पोकेमॉन ट्रेनर बैटलफील्ड में आ जाए। इसके बाद ऐश की बारी थी। ऐश एक्साइटेड होता है और साथ में नर्वस भी होता है। वो पोकेमॉन ट्रेनर स्टेडियम में जाता है एंड उसकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। ये बैटल नॉर्मल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए चलती है, यानी कि ये पोकेमॉन ट्रेनर स्ट्रॉन्ग था, बट एंड में रिजल्ट वही आता है। वो पोकेमॉन ट्रेनर भी भागते हुए स्टेडियम के बाहर निकलता है और अपने पोकेमॉन्स को पोकेमॉन सेंटर की तरफ लेकर जाता है। ब्रॉक बोलता है कोई कितना भी कोशिश करे रिजल्ट यही आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ टोबियास ने टाइसन को अच्छी टक्कर दी थी। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स का हाल तो यही है। एक छोटा सा ब्रेक होता है और उसके बाद अनाउंसर बोलता है कि अब 357 पोकेमॉन ट्रेनर बैटलफील्ड में आ जाए। ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने पोकेमॉन्स को लेकर भागते हुए बैटलफील्ड में जाता है। जैसे वो स्टेडियम के अंदर एंटर करता है उसको देखने को मिलता है कि टाइसन सामने खड़ा हुआ है और बोलता है कि बच्चे तुम काफी ज्यादा जल्दी में लग रहे हो।
ठीक है, हर बार की तरह मैं इस बार को भी जल्दी खत्म करूंगा, जिसके बाद तुम बाहर जा सकते हो। ऐश बोलता है वो तो देखेंगे। रेफरी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि ये 6-on-6 बैटल होने वाली है, जहाँ पर पोकेमॉन ट्रेनर्स कोई भी फेनोमेना का यूज नहीं कर सकते और पोकेमॉन चेंज करना अलाउड है। अपोनेंट को वही 6 पोकेमॉन यूज करने हैं जिनको उसने रजिस्टर किया है। अगर वो किसी और पोकेमॉन का यूज करते हैं तो एलिमिनेट हो जाएंगे। जिस भी पोकेमॉन ट्रेनर के 6 पोकेमॉन पहले डिफीट होते हैं वो हार जाएगा और अपोनेंट विनर बन जाएगा। अब बैल को स्टार्ट किया जाए। ऐश और टाइसन दोनों ही काफी ज्यादा सोचते हैं और अपने पहले पोकेबॉल को हाथ में लेते हैं। टाइसन अपने पोकेमॉन को बैटल फील्ड में भेज देता है। वो पोकेमॉन था फैंटलो। वहीं पर ऐश अपने पोकेबॉल को वापस ले लेता है। उसने अपना डिसीजन बदल लिया था और वो अपने पहले पोकेमॉन की तरह भेज देता है नोमोगॉन पोकेमॉन को। यहाँ पर मिस्टी, ब्रॉक और सेना भी नहीं थे जो कि ऐश को टिप दे पाए। वो लोग बाहर खड़े हुए थे, यानी कि वो इस अमेजिंग बैटल को मिस कर देंगे। सबसे पहली बैटल होने वाली थी नोमोगॉन और फैंटलो पोकेमॉन के बीच में। बैटल स्टार्ट हो जाती है। फैंटलो पोकेमॉन सबसे पहले यूज करता है शैडो क्लॉ अटैक का, जो कि नोमोगॉन के ऊपर लग जाता है एंड उसको डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है नोमोगॉन कोई बात नहीं, वापस से खड़े हो जाओ और आयरन टेल अटैक का यूज करो। नोमोगॉन फैंटलो की तरफ बढ़ रहा होता है बट उसकी स्पीड काफी ज्यादा कम थी, जिसका फायदा उठाते हुए फैंटलो यूज करता है डार्क पल्स अटैक का, जो कि डायरेक्टली नोमोगॉन के ऊपर लगता है और उसको और भी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। जिस तरह से ऐश ने सोचा था वैसे स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं मिली थी, बट ऐश बोलता है नोमोगॉन तुम ये कर सकते हो, अभी ड्रैगन रश अटैक का यूज करो। एक न्यू अटैक था जो कि नोमोगॉन ने इवॉल्व होने के बाद सीख लिया था। काउंटर में फैंटलो यूज करता है शैडो क्लॉ अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और फैंटलो का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते नोमोगॉन पीछे जाकर गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा वीक था फैंटलो के मुकाबले। टाइसन बोलता है फैंटलो शायद से ये भी वही बैटल होगी जहाँ पर तुम अकेले सारे पोकेमॉन्स को डिफीट कर दोगे, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। फैंटलो अभी हाई जंप किक अटैक का यूज करो।